ज़ब्त का ऐसे इम्तिहान ना ले, मुस्कुराने पे भी लगान ना ले, फैसले सख्त अगर ज़रूरी है पर यूं महंगाई से तो जान ना ले। जिंदगी है मुश्किल होती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, वाह बस वाह। भाई नई जैकेट? सर नहीं पुरानी है, धोई आज है। लेकिन आज आप छोड़ें, आप तो अच्छे नहीं लग रहे, आज ओन अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। ओन वर्गे मुंडे ना अपनी कजना ਨੂੰ फोन करके कह रहे हैं बाजी मैंने ढोल की सिखा दोगे। यार ओन भाई से हमदर्दी रखनी चाहिए, मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है। यार होना है ये। आज मुझसे पूछ रहा था, कहने लगा घर में मैं तनख्वाह भी पूरी देता हूँ फिर भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। इस तरह के मुंडे ना अपनी मंगेतर ਨੂੰ कह रहे होंगे जे इस साल सूट ना लै के देता मैं मंगनी तोड़ देनी। मेरे साथ ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाके पूछ रहा था ये क्या है। अच्छा। मैंने कहा ड्राई फ्रूट, कहना कदी ते खावांगे। देखो ना किड्डे माशाल्लाह सोहने कपड़े पाए ने। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, जमात इस्लामी के सेनेटर हैं जनाब मुश्ताक अहमद खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल फातिमा हिरा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है भाईजान तशरीफ लाए हैं। मैं बड़ा फैन हूँ इनका, जब भी गुफ्तगू करते हैं बड़ी नपी तुली गुफ्तगू क्या करते हैं। बात, क्या बात। आज मजाक की रात में ठाकुर आए हैं JI के सेनेटर KP से। इनके साथ जो फैशन मॉडल जलवगर हैं, शोबिज की जानी पहचानी फातिमा हिरा कहलाती हैं। क्या बात। नए नए फैशन को जेबे तन करके कैट वॉक में शामिल होकर इनके उनके मेरे तेरे सबके दिल बहलाती। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰੱਖ, कख ना रख, हाय हाय हाय। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ रख ਰੱਖ। ना रख। ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ, हाय ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ रख ਨਾ ना ਰੱਖ। रख। ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਰੋਕ, ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਾ कख ਰੱਖ। ना रख। ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖ। कख ना रख। जी मुश्ताक साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, हमें जमात इस्लामी से बहुत से दोस्त नहीं मिलते हैं जिनको हम मदऊ कर सके, और वो आते भी नहीं हैं, मगर आज आप आए हैं, इसके लिए पहले तो हम आपके मशकूर हैं। तो सर ये बताइए कि एक चीज तो बड़ी आपके बारे में नोट की जा रही है कि रिसेंट टाइम के अंदर आप बड़े वोकल हुए हैं हर मामले के ऊपर, और आप बड़ा खुल के बोलते हैं। तो ये आपने अब जाके करना शुरू किया या पहले से ही आदत थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। मैट्रिक से मैंने इस्लामी जमीयत तलबा ज्वाइन की हैं। ठीक। और फिर अपनी मेहनत से मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट पाकिस्तान का 2 साल रहा हूँ। और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में, जो स्टूडेंट लाइफ के बाद, और पॉलिटिक्स में भी मैं प्रोविंशियल अमीर रहा हूँ जमात इस्लामी खैबर पुख्तनख्वा का। फिर 2018 मार्च में मैं सेनेट में आया हूँ और 5 साल तकरीबन मुझे पूरे हो रहे हैं। इन 5 सालों में अक्सर सेशंस में फील्ड हेड जो हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट NGO है और जो गेज करती है पार्लियामेंट की कारकर्दगी को, वो मुसलसल ये कह रही है कि द मोस्ट वोकल सेनेटर। तो मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि मैं मोस्ट वोकल सेनेटर हूँ, तो मैं बातें ज़्यादा करता हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन सर जिस बात पे भी बोलते हैं ना जी, कमाल पिन करते हैं, और बड़ी वो जिम्मेदारी के साथ, और बड़ी मुश्किल वो बात होती है जो आप कह रहे थे, जो कोई भी नहीं कर रहा होता। बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ आप कर रहे होते सर कहते हैं दुनिया में जितने भी सेनेटर है सारे सेनेटरी का काम जानते हैं। बात इनकी ठीक है, सेनेटरी का काम यह है फिटिंग करना, टाइट करना। तो स्क्रू टाइट करना वहां पे जहां खराबी है, उसकी निशानदेही करना, उसको ठीक करना, तो ताल्लुक तो कुछ ना कुछ बनता है। अच्छा, बड़ा समझदार है।
फातिमा जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। ये एक तो जो आपके दो नामों वाली कंफ्यूजन होती है, ये आपको कोई दूसरे नाम से पुकारता है कभी? हाँ, मेरी फैमिली मुझे हिरा कहती है, बाकी सब फातिमा कहते हैं, बट दोनों नाम मेरे हैं। मेरी दादी मेरा नाम फातिमा रखना चाह रही थी, मामा हिरा रखना चाह रही थी, तो पापा ने कहा दोनों नाम रख दो। वाह वाह वाह, क्या पापा ने दरमियाना रास्ता निकाला कि उन्होंने कहा कि दोनों को खुश रखने का ये तरीका है। मुश्ताक साहब, आपका नाम यही रहा है स्कूल के जमाने से या घर वालों ने कोई और भी रखा? घर में मैं गुल आगा के नाम से। गुल आगा के नाम से? अच्छा, गुल आगा। ठीक। आपका ताल्लुक सवाबी से है सर? मेरा सवाबी से। सवाबी से है, और वहीं से आपने अपनी सियासत का आगाज भी किया हुआ था? मेरा ताल्लुक सवाबी से है और मेरा ताल्लुक यूसुफ जई कबीले से है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोगों को ये इल्म होगा, बल्कि मैं पहली दफ़ा आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास अपने 1400 साल का शजर नसब पड़ा है, तहरीरी। आपको अभी चैलेंज करता हूं कि मैं सुनाता हूं, आप लोग गिन लें कि कितने तक मुझे ज़बानी याद है, और फिर आप लोगों का भी मैं इम्तिहान लूँगा। सर प्लीज थोड़ा सा। मेरे वालिद साहब का नाम है सरजमीन खान, उनके वालिद साहब का नाम है गुलाम सरवर, उनके वालिद का नाम है सुलेमान, उनके वालिद का नाम है जाफर खान, उनके वालिद का नाम है मोज़ा खान, उनके वालिद का नाम है पैंदा खान, उनके वालिद का नाम है शादी खान, हम पुश्तो में उसको खादी खान कहते हैं, उनके वालिद का नाम है मालूम खान, उनके वालिद का नाम है मुराद खान, उनके वालिद का नाम है वलीदात खान, उनके वालिद का नाम है खुदादात खान, उनके वालिद का नाम है अलदात खान। 12 हो गए। क्या बात है। हमने तो सिर्फ अपने दादा तक याद रखा हुआ है, क्योंकि उससे पहले इंडिया था, हम वो नहीं गिनते। मगर ये बड़ी जबरदस्त आपकी। मुझे शजरों से भी दिलचस्पी है, मुझे हिस्ट्री से भी दिलचस्पी है, क्या बात। और मुझे जियोग्राफी से भी दिलचस्पी है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको माउथ ऑफ इंडस मालूम होगा। वाह। मैंने किताब में पढ़ा था कि एक अंग्रेज जासूस आया था और पहली मरतबा वो इंडस में एक जहाज़ को लेके आया था। उस वक्त यहाँ पे रंजीत सिंह की हुकूमत थी, सिंध में खलोड़ों की हुकूमत थी, तो मुझे वैसे शौक हुआ कि मैं माउथ ऑफ इंडस मालूम करूँ। आप अंदाज़ा कर ले, 3 साल की मेहनत के बाद मैंने माउथ ऑफ इंडस मालूम किया। तो मुझे जियोग्राफी से भी दिलचस्पी है। मैं दरियाए आमू, हेरात, ईरान, चाइना 1 महीने के लिए मुख्तलिफ ममालिक जाता हूँ और वहाँ की हिस्ट्री, जियोग्राफी उसको देखता हूँ। बस बदकिस्मत यह है कि आप लोगों को सिर्फ सियासत की पड़ी हुई है। हाय हाय। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन सर मसला वो है ना कि हमें तो आप जो है वो सियासतदान वाले रोल में नजर आते हैं, तो इसलिए हमें सियासत आपकी नजर आती है। अगर आप हमें बाकी शोबों के मुतालिक नजर आएंगे तो हम आपसे उस मुतालिक गुफ्तगू करें। नहीं, असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक संजीदा बात बताता हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान की समाज को एक ट्राइंगल ने घेरा हुआ है। वो ट्राइंगल कौन है? एक है पॉलिटिक्स, अननेसेसरी पॉलिटिक्स। बिल्कुल। दूसरा है स्पोर्ट्स, अननेसेसरी स्पोर्ट्स। और तीसरा है शोबिज। माजरत चाहता हूँ। शोबिज। हमें कुछ और तख्लीकी और तामीरी और पॉजिटिव उसकी तरफ भी जाना चाहिए। ना आप छोड़ते, ना सियासतदान छोड़ते। तो इस वजह से ये सूरत हाल है। आपने कहा कि 3 शोबे जो हैं हमारे पाकिस्तानियों के बड़े ट्राइंगल है, ट्राइंगल हैं ये। पाकिस्तान के छाया हुआ ट्राइंगल। हमें इकोनॉमी की तरफ, इनोवेशन की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इन्वेंशंस की तरफ, शेर व शायरी की तरफ, अदब की तरफ, अपने जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे, हेल्थ का, एजुकेशन का, एनर्जी क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, इनकी तरफ जाना चाहिए। सर आप दोस्तों में बैठ के लतीफे वगैरह सुनाते हैं कभी? मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद किताब है, जो मेरे साथ लाइब्रेरी में पड़ी है, अच्छी खासी लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, उसमें बड़ी वैरायटी है, लेकिन जो उसमें सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो इम्तियाज अली ताज साहब की है, चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। हाय हाय। अच्छा। सर आप जिस तरह हम थोड़ा सा मजाहिया भी हैं, अच्छे भी हैं, कभी 10वीं क्लास में वन व्हीलिंग किया आपने? मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था, वन व्हीलिंग कभी नहीं की। क्रिकेट खेलते थे आप? हाँ, स्कूल? क्रिकेट खेलता, स्पोर्ट्स? स्कूल टीम में भी था और कॉलेज में भी था। अच्छा, और क्या आप सर बैट्समैन थे, बॉलर थे? ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर थे, यानी कि इमरान खान टाइप। उस जमाने में पसंद थे आपको? इमरान खान जाहिर है एज ए क्रिकेटर, बिल्कुल। अभी उनकी एक वो है। एज ए क्रिकेटर आपको पसंद थे इमरान खान साहब? क्रिकेटर पसंद थे, और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी नस्ल के जितने भी लोग थे वो एज ए क्रिकेटर पसंद थे, और वो एक अच्छे क्रिकेटर थे। अभी भी क्रिकेट इन्फॉर्मेशन और क्रिकेट के टेक्निक्स के ऊपर उनका जो कमांड है, मैं समझता हूँ किसी और का नहीं है। अच्छा, आपने कोई एक्सपीरियंस किया पर्सनली कोई? मैंने उनको सुना है। अच्छा। और जब भी सुना है एज ए क्रिकेटर भी, एज ए कमेंट्रेटर भी, तो उन्होंने हमेशा से बहुत अच्छा बोला है क्रिकेट के ऊपर। जैसे ही कह रहे और कभी उनकी पॉलिटिक्स आपको पसंद आई या नहीं?
पॉलिटिक्स तो मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर 3.25 साल उनकी हुकूमत थी और मैं उनकी अपोजिशन करके उनके सामने जो उनकी पॉलिसियां हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, उसको पोस्टमार्टम करता था। पोस्टमार्टम कर रहे थे। हाँ। मगर सर मुझे एक बात बताइए, ये एक बड़ी आयरनी होती है, जमात इस्लामी एक बड़ा ज़बरदस्त एक इदारा है सियासत के अंदर, पार्टीज़ के अंदर, जो एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है एंड वन ऑफ द फ्यू पार्टीज़ जिसके अंदर एक बड़ा आपको ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो नज़र आता है कि पार्टी में कौन ऊपर आएगा। इट्स नॉट लाइक फलां के बेटे हैं तो वो फलां के बच्चे ही आगे आएंगे, जो कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला रहा है। आई वुड से इन अ वे इट्स वेरी क्लोज टू द ब्रिटिश मॉडल जो कि वहाँ पे पार्टीज़ का होता है। मगर जमात इस्लामी कभी पावर में क्यों नहीं आ पाई है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं आपकी ये तस्दीक कर लूँ, ब्रिटिश सिस्टम से क्लोज नहीं है, ये इस्लाम से क्लोज है। Okay. ये हमारे इस्लाम के उसूल थे जो ब्रिटिश ने लिए थे। ठीक है। बदकिस्मती से अब हमसे ब्रिटिश मतलब उसको ट्रेडमार्क उनका बन गया। देखें, बल्कि सिर्फ ये नहीं है, जमात इस्लामी में इंटरनल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। जमात इस्लामी वॉलंटियरिज्म है। जमात इस्लामी में डीएनए की बुनियाद पर लीडरशिप नहीं मिलता, मेरिटोक्रेसी है। जमात इस्लामी का खिदमत का एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सिस्टम है खिदमत का, और जिसके सब एतराफ़ करते हैं। अच्छा, जमात इस्लामी के कोई 1500 से लेकर 2000 तक लोग MPs, MNS, सेनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट नाजिम, तहसील नाजिम, कराची मेयर बने, किसी के ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं, बिल्कुल। लिली वाइट ट्रांसपेरेंट है। मैं आपसे पूछता हूँ, फिर ये जमात क्यों इक्तिदार में नहीं आती? लोग इनको इक्तिदार क्यों नहीं देते? ये तो मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं सर, मैं आप तो वोट देते हैं जमात को? नहीं, मैंने नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं देते? जब एक पार्टी ऐसी मौजूद है कि जिसके अंदर इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी मेरिटोक्रेसी, इतनी खिदमत, बाकी लोग तो लेते हैं, जमात देती है। गोद से लेकर गौर तक पाकिस्तानियों की खिदमत जो है वो करती है और सब मानते हैं। अभी चाइनीज एम्बेसी ने हमें बुलाया और हमें कहा कि हम ये सैलाब में कुछ रिलीफ देना चाहते हैं, गवर्नमेंट के बजाय हम आपको देना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कहीं पे कि जो आम वोटर है उसके सामने जमात इस्लामी जो बातें आपने अभी की हैं अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अबाउट नॉट बीइंग करप्ट, और ये चीजों को उस तरह नहीं पुट अक्रॉस कर पाए एज कंपेयर टू द अदर इमेज दैट जमात इस्लामी मेरे ख्याल है हैज? उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह है कि एक तो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें पैरा ट्रूपर्स, ATM मशीन और माइग्रेटेड बर्ड्स, ये उनको सपोर्ट करता है। ये अल्फाज जो मैंने इसको आप खुद देख लें। उसके साथ साथ ये है कि आपके पास अरबों रुपए नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये गरीब और मुतवस्सित का आदमी का इलेक्शन लॉज इररिलेवेंट हो गए। बिल्कुल irrelevant लॉज है। में कुछ और है, ग्राउंड पे वो कुछ और है। फिर आपका जो थाना कचहरी का सिस्टम है ना, वो भी सपोर्ट करता है उन लोगों को कि जो गलत लोगों के सरपरस्त बने उनको। तो मैं समझता हूं सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। अब जाहिर है हम कंप्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। अगर आज मैं कंप्रोमाइज करूं, ये जो मैंने आपको वैल्यूज बताएं, तो मैं भी सब लोगों दरवाजे खोल दूं, चौपट दरवाजे, सब आए। मैं किसी से नहीं पूछूंगा पैसे कहां से, और मैं किसी से नहीं पूछूंगा आपको ओहदा क्यों दूं। बस जो तो उसके नतीजे में हो सकता है मैं पावर तो हासिल कर लूं, लेकिन पावर तो मकसूद नहीं है। पावर तो चेंज के लिए, खिदमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन वो काम फिर मैं नहीं कर सकूंगा और वो साबित हो गया। सर लोग का साथ आपको दो। पंजाबी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? यार मुझे पंजाबी से इतना शौक है ना, जब आप अपनी जबान में बोलते हैं और जिस रवानी से बोलते हैं और जो इसको कहते हैं चस आता है उसका, मेरी ख्वाहिश हो पैदा हो जाए कि काश मैं पंजाबी सीखूं। मुझे पंजाबी तो नहीं आती, लेकिन मुझे सिर्फ 2 लफ्ज मैंने सीखे हैं। एक ये है कि दसो और दूसरा है कि होना रामी। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत 2 वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है। वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आहो आहो आ। अच्छा फातिमा, आई हैड बीन फॉलोइंग यू फॉर सम टाइम और मैंने देखा कि आप फिटनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या मॉडलिंग की वजह से है या आपको वैसे ही शौक है? मैं बहुत वर्कआउट वगैरह में वो करती थी मॉडलिंग में आने से पहले ही, बट बीच में कोविड के टाइम पे वो छूट गया था, तो आई गेन्ड अ लिटिल वेट। फिर उसके बाद आई वाज ट्राइंग टू लूज माय वेट, तो वो करते करते फिर से मुझे दोबारा से बहुत शौक हो गया। तो आई एम रियली इनटू इट एंड आई लव डूइंग इट। एंड मैं अपनी डाइट और वर्कआउट का बहुत आपका जो शोबिज़ में आने का फैसला था, आपका खुद का था या घर वालों ने? नहीं, ये खुद से हो गया। जो भी फैसले करती हैं खुद करती हैं। तो जिंदगी का अहम फैसला होता है, वो खुद करेंगे या घर वालों की मर्जी से? कौन सा है? घर बनाने का। घर बनाने का 5-10 मरले किनाल का। वो अपना घर बनाने का। घर होगा तो उसमें शहनाइयाँ बजेंगी ना। सर सारी जिंदगी तो ऐसा कोई है कोई फैसला कि आप करेंगे या घर वालों की मर्जी से? दोनों की मर्जी से।
नहीं जो उनको पसंद आपका आएगा मेकअप बता रहा है कि आप अपनी मर्जी करेंगे। मेकअप कैसे ये बता सकते हैं? मैं प्यारी लग रही है ना वो, सुन के इतनी प्यारी लड़कियां जो अपने फैसले खुद ही करती हैं, तो आपका कोई आइडियल भी तो होगा। उस तरह से तो मैंने नहीं सोचा, आज सोच लें, आज टाइम है आपके पास। अच्छा, कितना टाइम है? आपके पास 3 मिनट है। सामने वो खूबसूरती भी बैठी है। कौन? कहाँ? मुझे नजर नहीं आ रही। वो मुंडा चला गया कैमरे वाला। आज तो आपने जैकेट भी उनके मैचिंग पहनी हुई है कपड़ों की। सर इसलिए तो कह रहा हूँ। आपको पता था आज मैं ये कलर पहन के आ रही हूँ? नहीं मुझे पता नहीं था, मुझे इन्होंने बताया था। वासे भाई ने, क्योंकि ये नजूमी भी है ना माशाल्लाह, इनको पता चला गैस क्या पहन के तो आएगा। आप प्रेडिक्ट करें फिर। मैं तो सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मुश्ताक भाई सोच रहे हैं मेरी हुकूमत आ जान दे, तेरा तो मैं कम। आपको एक बात बताऊं, देखें आर्ट जो है ना, आर्ट एक बहुत पावरफुल मीन है, और अगर आप इसका होशियारी के साथ इस्तेमाल करें, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। ये होगा, ये इंसान के एहसासात और जज्बात का इजहार है। आप इसको डायरेक्शन इसकी ठीक कर सकते हैं, आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। यकीन करें ये इतनी पावरफुल चीज है कि इसके जरिए से आप इस कौम को उठा सकते हैं। वाह। आप देखें ना, एक अर्तुगरुल ड्रामा आया था, बिल्कुल तुर्कों ने बनाया, उसके जरिए से तुर्कों ने कितना एक्सपोर्ट किया अपनी कल्चर को, कहां कहां पहुंचा। अगर हम थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, पॉजिटिव कर लें, अपनी हकीकी मसाइल, अपनी कौम को उठाना, अपनी वतन का फ्यूचर, और थोड़ा सा उसकी तरफ जाएं, यकीन करें हम इसको इंशाल्लाह डायरेक्शन चेंज करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। वो तो अब फिक्र नहीं, मैं तो ऐਵੇਂ आपकी कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था। सर आपने कहा था कि आर्ट एक कीमती असासा होता है, बस उसका रुख सही हो जाना चाहिए। तो म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? म्यूजिक भी देखें, म्यूजिक की भी एक लिमिट के अंदर जब आप एक रखें, और मैंने कहा उसके डायरेक्शन को आप चेंज करें, तो ये सारी चीजें जब रूह की बालीदगी का जरिया बने, तो ये एक जिंदा कौम के लिए, एक ऐसी कौम के लिए जिसने कुछ कारनामे सर अंजाम देने, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, तो क्या आइडियल क्या आपका जिंदगी में होता है ना, एक हीरो होता है। He should be very ambitious. पंजाबी च मैनू इन्नी इंग्लिश नहीं आती। पंजाबी नहीं आती। उर्दू में उर्दू में बताएं आप। ये शुड बी तो आगे उर्दू शुरू कर दो। उससे बहुत ambitious होना चाहिए and set ये उर्दू के लफ्ज है एम्बिशन। एम्बिशियस का मीनिंग भी बताएं ना। मतलब उसको अपने काम को लेके बहुत उसका दिल होना चाहिए, उसमें हार्ड वर्किंग होना तो चाहिए, अच्छा हार्ड वर्किंग हो, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, हमारी इंटरेस्ट मैच करने चाहिए। और आपके इंटरेस्ट क्या है ये तो इस पर डिपेंड करता है ना। लाइक ही शुड बी एडवेंचरस एंड ही शुड बी इनटू क्या फिटनेस टू। रिंग रोड पे खड़े होकर सेल्फी ले ले? बताया, अच्छा क्या एडवेंचर होना चाहिए? लाइक ही शुड बी, उसको जैसे मुझे बहुत न्यू चीज़ें ट्राई करने का शौक है। आई एम रियली इनटू स्कूबा डाइविंग एंड लाइक वाटर स्पोर्ट्स एंड स्काई डाइविंग एंड ऑल। तो ये तो क्या रेगुलरली करते हो या एक एक बार जब करनी है? जब जाती हूँ मैं कहीं पर तो तब। स्कूबा डाइविंग करनी आनी चाहिए या करने का शौक हो? मतलब नहीं, इसी तरह के उसके स्काई इंटरेस्ट होने डाइविंग भी चाहिए। कर लेते हो, और उसके अलावा लेजी नहीं होना चाहिए। Lazy तो नहीं basically बिल्कुल। उसे, हाँ। आज सब कर लेते स्कूबा डाइव। ये ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। सर वैसे आपने कहा कि आपको सिर्फ क्रिकेट का शौक था, तो अब उसके बाद कोई रहा है, कोई एक्सरसाइज का कोई शौक हो या कोई स्पोर्ट्स? हाँ, मुझे हाइकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं हफ्ते में 2 दिन मारगल्ला पे पैदल 6 किलोमीटर पहाड़ की सिरे पे जाता हूँ। माशाल्लाह। और पहाड़, जंगल, सहरा, दरिया, नेचुरल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। जब आप जंगल में जाते हैं ना, और आपके साथ खामोशी होती है, परिंदों की चिहचहाहट होती है, और एक सन्नाटा होता है, और बिल्कुल कुदरत फितरी माहौल ने आपको अपनी गोद में लिया होता है, इसका अपना मजा है। देयर इज नो कंपैरिजन। जिनको है उसका जो एड्रेनलिन रश है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। और आपको मैं बताऊं, जापानियों के बारे में ये मशहूर है कि वो कहते हैं कि पहाड़ जो है, जब आप एक दफा उसके पास चले जाते हैं ना, फिर वो आपको अपनी तरफ खींचता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। अच्छा सर, मजे की बात है, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं भी कहूं कि ये शिमला पहाड़ी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ 7 साल से। पहाड़ जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, ये छोटी पहाड़ी है इसलिए हम फंसे हुए हैं। देखिए यार, साथ में एक शिमला पहाड़ी है छोटी सी। सर ये तो आप 2 मिनट में चढ़ लेंगे मेरे ख्याल से। सर नॉर्दर्न एरियाज भी आप कर चुके हुए हैं? हाँ, मैं नॉर्दर्न एरियाज भी, मैं हेरात तक गया हूँ, दरियाए आमू तक गया हूँ,
और मैं दूर दूर डू यू गो अलोन और डू यू गो विद अ ग्रुप ऑफ पीपल और अकेले अकेले? हाँ, बल्कि एक my तो मैं God. आपको बताऊं कि मुझे वैसे शौक चढ़ा कि मैं दरिया आमू को हमारी तारीखी किताबों, मुझे तारीख से, ज्योग्राफी से दिलचस्पी है, इसको कहते हैं मावराई नहर, अक्रॉस द ऑक्सस। ठीक है। तो वो मैंने कहा वैसे ही जाके तो देखना चाहिए, हमारी किताबों में आमू आमू बहुत है, और मावराई नहर जो एक अफसानवी सरजमीन है, बुखारा की, बलख की, तरमस की, समरकंद की, ये तो मैं गया। तो मैं काबुल से गाड़ी टैक्सी मैंने ली अकेले, और मैं बैठा, ये तकरीबन पूरे 500 किलोमीटर है काबुल से दरिया आमू, और मैं वहाँ गया, मैंने दरिया आमू के किनारे मछली खाई। उस वक्त अमेरिकन वहाँ थे और उनके खिलाफ रेजिस्टेंस थी, ये 2012 की बात है। तो मुझे रास्ते में पकड़ लिया तालिबान ने, अच्छा, तालिबान ने पकड़ लिया? तालिबान ने पकड़ ठीक लिया। है। बस वो मेरे टैक्सी ड्राइवर ने भी कुछ हिम्मत की, कुछ मैंने हिम्मत की, उन्होंने जाने दिया, वरना सूरत हाल खराब हो सकती थी। फिर उसके बाद मैं हेरात रहा। अब हेरात बहुत अफसानवी सरजमीन है। आपको पता है जो पहला हुक्मरान था पंजाब में, वो गयासुद्दीन गौरी, वो पुठहार में दफन है, और उसके कब्र बनाई है जनाब डॉक्टर हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान ने जी। वो हेरात के थे। जो गौरी मिसाइल उनके नाम पे है। गयासुद्दीन गौरी, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी, और बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पे। हेरात बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखें, हेरात में आप खड़े हो जाए ना, तो आप एक कदम एक साइड पे उतारें तो आप सेंट्रल एशिया में होंगे, दूसरी तरफ कदम तो आप ईरान में होंगे, तीसरी तरफ कदम तो आप सब कॉन्टिनेंट में होंगे। ये तीनों इंतहाई स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिकल जो खित्ते हैं उनको लिंक करता है। बड़ा मजा आया मुझे वहाँ। झील सैफुल मलूक भी गए? हाँ, झील सैफुल मलूक भी गया। वहां पर सुना है परियां भी हैं जी। वहां मैंने झील तो देखा, बर्फ देखी, पानी देखा, परियां तो नहीं देखी। Ready, 1, 2, 3, 4. मेरे 5:30 बजे कॉल आ गई उस्मान बुज़दार साहब। ना करें। मैंने कहते हैं मेरी गोली ASAP ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਸਪੀਡ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा। ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ ਠਾਲ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ठीक है। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਗੜਨ ਬੜਨ। ओके। ਅੱਗੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਪੈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੈਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਅਸਤੀਫਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, MPAਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਏ ਕਿਉਂ ਬਿਆਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ परवेज राय साहब का बयान नहीं सुनिया? कौन सा? उन्होंने क्या इमरान खान साहब ने अगर इस्तीफे के लिए कहा तो मैं आधे मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। तो कहते ने मेरे को आधे मिनट च नहीं लिखा जाना। तू मैंने हुणे लिख के दे। ठीक है। मैं क्या सर लिखाओ केड़ी जुबान च लिखना है? तो कहते ने मैं सराइकी में लिखवाऊंगा, तुम आगे अंग्रेजी में करवा लेना। अच्छा। हाँ, ते मैं क्या तुहाडे कोल एक बारी पूछ लवां कि आया ये एक्यूरेट है अंग्रेजी च हो सकता है कि नहीं? अच्छा, सराइकी में लिख दिया हुआ है इस्तीफा? लिखा के ले आया सर। मैं क्या लिखा है? मैं लिख के ले आया, क्या बखिदमत जनाब मेरे हाँ दे वजीर आजम साहब, साबका इस्लामाबाद दे वजीर आजम साहब ते PTI दे मुस्तकिल वजीर आजम साहब, तो आपको दिल दिया अताउल्ला तारड़ गहराइयां तो सलाम पेश करे ना। लगाया ने कि 4.5 साल तुहाडे नाल काम करन को कहीं शायर ने क्या खूब बयान कीते कि रोलते गए हैं पर चस बढ़िया। तारीख गवाह है कि जड़ई भी सरदार उस्मान बुज़दार अस्तीफा दिते ऊं जा हिलन पै गई है। लिहाजा मेरा अस्तीफा गिनन तो पहला पंजाब असम्बली दियां बुनियादां को चेक करा गिनो, वगरना वसीम अकरम प्लस की जिम्मेदारी कह नहीं। अच्छा। लिखाया ने फकत तुहाडा जिगर दा टुकड़ा, तुहाडी PTI दा टॉम क्रूज, तुहाडे चंगे वेले दा साथी सरदार उस्मान बुज़दार BA LLB MBBS FRCS ABC XYZ तमसा शरीफ। बहुत आला। इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। ते हुण वही ते मैं क्या भी तुहाडी मदद हासिल करा भी कोई बंदा दसो मैं अंग्रेजी ट्रांसफर करा के
ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੜਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ मगर ये कैसे हो सकता? ओ मुश्ताक साहब यस। ओ मैं सदके जावा मेरे प्यारे सेनेटर साहब अच्छा। भाई मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ अच्छा। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਓ जिंदा ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਜਾਓ लाइव मिल ਤੇ जाओ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ने मेरी ख्वाहिश पूरी ਕੀਤੀ ਹੈ बिल्कुल। मैं सिर्फ जफ्फी पानी अगर ਤੁਹਾਡੀ नहीं, इजाजत मेरी नहीं, उनको डालनी, उनसे I पूछे। love you सर एक जफ्फी सर थैंक यू एक जफ्फी सर थैंक यू मेरे मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे जर्री और बहादुर लोग मौजूद है मेरे मुल्क ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੇ जी। ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ अच्छा। ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ फातिमा हिरा। ਫਾਤਮਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਜਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा। ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ यहीं पे। सॉरी मैं पूछा एक फ्रेश फोटो दे दियो जमात इस्लामी दी हुकूमत आ रही है अन करीब ते उस तो बाद मैं सेनेटर लगना सर इसके लिए फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा किधरों पुलिस से ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ एक्सक्यूज मी मैं इस्तीफा दे देता तो मैंने भी किधरे और नौकरी नहीं मिलनी मैडम माशाल्लाह मैडम मेरे नाल भी प्यारे ने अच्छा ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਮਾਨ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ अच्छा। ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਦਿਓ पैसे नहीं कभी भी लिए मेरे भाई ने सर मैं कुर्बान जावा इस पाकिस्तान दी आवाम तो हाँ। हुण भी गड्डी च 2 कंबल पैन वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है। मेरा सवाल सर से है कि आप पाकिस्तान को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? देख के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक जो मसाइल हैं जो हमारी इकोनॉमी के, क्लाइमेट चेंज हैं, हेल्थ हैं, एजुकेशन है, लॉ इन ऑर्डर हैं, एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस हैं, ईस्ट वेस्ट से थ्रेट्स हैं हमें। एक तो ये। दूसरा मैं पाकिस्तानी अवाम को देखता हूँ। इन मसाइल को जब आप देखें और पाकिस्तानी अवाम के जो अज़म है, जो कमिटमेंट है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको देखूं तो मैं समझता हूं कि अगर अवाम इक्का कर लें, थोड़ा सा वो अपनी शऊर को बेदार कर लें, तो पाकिस्तान जो है जिस तरह कायदे आज़म ने फरमाया है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड में ना तो आप दूसरी कौन सी फील्ड में होते हैं? मैं पॉलिटिक्स में ना होता तो मैं टीचर होता। टीचर और मैं बिल्कुल सही होते आप और वैसे। बहुत खूब टीचर मेरा भी होते यही सर ख्याल है कि जरूर आपका बनता था टीचिंग बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव, तो बिल्कुल ये एक बड़ा मौजू होता आपके लिए। जी और आपका question। स्कूल भी पहाड़ों में होता सर। आपको पता है कि टीचिंग के लिए नेचुरल माहौल होता है, वो किसी बाकायदा क्लासरूम में नहीं। इनफॉर्मल अंदाज से जो बच्चे सीखते हैं, ये जो इनफॉर्मल अंदाज से हम सीख रहे हैं ना, वो क्लासरूम, लेकिन मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। ये क्लासरूम में तो आप वैसे ही बंद कर लेते हैं। तो मैं पहाड़ों, साहिल समंदर, दरिया के किनारे, किश्तियों में, सहराओं में, वहां जाके जब आप नॉलेज देते हैं उसका अपना मजा है। आप तो मुझे बड़े समझदार नजर आ गए यार। सर नजर ही आ रहा हूँ सर। सर वैसे आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, ये बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, जब आप यंग थे, अब भी यंग हैं लेकिन बिल्कुल यंग थे, कोई मोहब्बत, प्यार, कोई ऐसा एहसास, कोई थोड़ा सा हुआ कभी? हाँ बिल्कुल होता है, ये इंसान से जुड़ी हुई चीज है। जाते हैं उस गली में आप दोबारा कभी? मैं कहता हूँ प्यार और मोहब्बत इंसान को हो जाता है, ये इंसान से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जो जुड़ी चीज थी वो मिली के या फिर? अब ये काम जो है वो पुलिस वालों का और आपने संभाल लिया है। जी क्वेश्चन है किसी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंदील कंवल है। मेरा क्वेश्चन मैम हीरा से है कि आप नेगेटिव कमेंट्स को मॉडलिंग में किस तरह फेस करती हैं? अच्छे और बुरे कमेंट्स आपको चीज़ें सिखाते हैं। तो अगर जैसे कोई मेरे बारे में किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही और कोई हेटफुल कमेंट कर रहा है तो आई यूज़ इट टू मेक माई सेल्फ बेटर। मैं उस चीज़ को देखती हूँ, उस पर काम करती हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है अगर इस तरह वो भी हो तो आपको पता चलता है आप में क्या खराबी लोगों को नज़र आ रही है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम रहीन ज़ारा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आप फैशन स्टाइल
मैं आपका देख रही हूँ बहुत अच्छा है, तो आप कुछ टिप्स वगैरह अगर दे दें फैशन से। आपको जो अच्छा लगता है आपको वही पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज आप कंफर्टेबल होते हो तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आते हो, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ द की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा राठौर है और मेरा क्वेश्चन मैम हीरा से है कि मॉडलिंग के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? अब तो वैसे सारे वो स्टैंडर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। पहले हाइट का बहुत होता था, लाइक दे वांटेड रियली टॉल पीपल, बट अब वो भी चेंज होता जा रहा है। एंड अब वेट को लेके भी लोगों के वो बदलते जा रहे हैं। हर वेट के लोगों को अब पीपल लाइक स्टैंड फॉर देम, एंड तो आई थिंक आपको फोटोजेनिक होना चाहिए और कैमरे के आगे आपको अपने आप को हैंडल करना। मगर ये कैसे पता चलता है फातिमा कि आप हैं फोटोजेनिक या नहीं है? वैसे वो भी आप सीखते हो टाइम के साथ साथ। आई रिमेम्बर जब मेरा पहला शूट था तो मुझे ये भी नहीं पता था मेरी कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, वो साइडें भी अच्छी होती हैं? आपको अपने फेस पे एक साइड ज़्यादा बेहतर लगती है, आपको लगती है या देखने वाले को लगती है? अपने आप को आई थिंक लगती है, दूसरों को। सर आपको आपकी साइड कौन सी अच्छी लगती है? कौन सी मतलब ये सर मैंने पहली बार जिंदगी की साइड सुना है। वो कह रही है कि चेहरे के अंदर एक साइड होती है लेफ्ट आपको तो पता होना चाहिए, आपसे नहीं वो अच्छा, अगर आपके ख्याल में मुझे पता होता तो मैं सामने कैमरा लगवा के बैठा होता। तो ये सर एक कोई है, कोई एक एलिमेंट है कि आपका या राइट साइड सही होती है? बाज़ लोगों का होता है कि उनको जिस एंगल से तस्वीर लेते हैं तो वो एंगल उनको पसंद होता है, बाज़ एंगल से वो समझते हैं कि वो तस्वीर अच्छी नहीं सर, वो कह रही है कि वो लोग नहीं समझते, वो एक्चुअली में एक साइड है जो कि बेहतर आती है, या राइट होती है लेफ्ट होती है? फील होती है। फील हुई कोई आपकी साइड ऐसी जो बेहतर आती हो ज्यादा? मैंने तो कभी इस पे गौर नहीं कभी नहीं गौर किया ना आपकी। सर मेरे तो जिन्नी उम्र हो गई है आ साइड बह गई या तो कभी आ साइड। हमारा सेगमेंट है मुश्ताक साहब एक 2020 का, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको साथ में ऑप्शंस दूंगा। मैं आपको बताऊं कि मेरी जनरल नॉलेज जो है ना, यानी इस तरह की तारीखों के हवाले से शहर वो बहुत कमज़ोर है। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मुझे जो पसंदीदा किताबें हैं ना उसमें एक जवाहरलाल नेहरू की किताब है। अच्छा। उसका नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री और नॉलेज ये नहीं है कि आप साल याद रखें और तारीखें याद रखें। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती। मुझे जवाहरलाल नेहरू की ये बात बहुत पसंद आई है और मैं सबको सुनाता हूँ, आपको भी सुना रहा हूँ। ये बहुत ही सर मासूमाना सवाल है। ठीक है। और आपको मैं ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से एक ऑप्शन को अपना जवाब बनाना है। ठीक है, चलिए। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही, तब आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है। मगर मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप जनरल नॉलेज पे दोनों ना जाइएगा और इधर ही बात को खत्म कर दीजिएगा। चलिए। तो बताइए पहले कौन खेलेगा आप में से? इनसे शुरू करें। इनसे शुरू करें। उन्होंने कहा आप एग्रीड है इस बात से सर? चलिए ठीक है। चलिए जी मुश्ताक साहब, किसी एक की आपने बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है, इनमें से किन की होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब शेख रशीद अहमद। कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब की बिल्कुल सही चॉइस है मेरे ख्याल से। सर आप लिफ्ट के अंदर एक एंटर हुए, 3 लोग उसमें पहले से मौजूद हैं। एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है भाई। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब सिराजुल हक, जनाब इब्राहिम खान और जनाब नईमुर रहमान। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे पहले ये बताइए? मैं तस्वीर सिराजुल हक साहब के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? प्रोफेसर इब्राहिम साहब को। ठीक है। और फ्लोर आ गया है? मैं हाफिज साहब से कहूंगा आपका फ्लोर आ चुका है। वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद, मोटरवे के ऊपर स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप। आज आपका ड्राइवर आपके साथ नहीं है। स्पोर्ट्स कार में 2 ही सीटें होती हैं, एक आपकी है, आप चला रहे हैं और साथ ऊपर छत खुली हुई है, जबरदस्त सा मौसम है सर्दियों का, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? ये ज़हन में रखिएगा कि आगे 3-4 घंटे का सफर भी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो जिनको लिफ्ट मिलेगी। 73 के अन के तनाजुर में छत बंद कर दो, सर्दी लग रही है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। जी फातिमा आपकी बारी है। ओके। आप भी एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान अब्बास, अदनान सदीकी
और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? अदनान जी। सिद्दीकी के साथ सेल्फी और इमरान अब्बास को स्माइल करके और फहद मुस्तफ़ा का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY और आसिम जोफा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अच्छा, आई थिंक जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। ये बात हुई। चले आपके लिए बहुत आसान सा कर देता हूँ। उस शहर का नाम क्या है जो 2 बड़े आजम पे वाक़ है? ऑप्शंस नहीं है इसमें? नहीं मैडम, ये अमिताभ बच्चन नहीं, वासे चौधरी ने। सर हिंट सी तो नहीं देनी ना, जनरल नॉलेज में हिंट नहीं होती। वापस जाना वापस चले ना, चाहूंगी मैं। इतनी सी बात थी। बताइए फिर कौन है जो जा रहा है चांद पे? आई थिंक आसिम जोफा, आई थिंक ही विल बी हैप्पी देयर। आसिम जोफा चांद पर होंगे आप? ठीक है। फ्यूचर में वैसे भी चांद पे जाने की लोग तैयारी तो नहीं कर ठीक है। ये बताइए, आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। अकेले नहीं जा सकती मैं। बिल्कुल, बल्कि मौलाना साहब नु ले जाओ। वैसे हाँ, ये अच्छा आइडिया, उनको ले जाओ। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और सेनेटर मुश्ताक साहब। इनको सॉरी बट ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਤਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ मैं ही हाँ। इसीलिए गाड़ी नहीं लेके आई मैं। मुश्ताक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सर, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।